हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मज़े में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था और इसका दोस्तों हम लोगों ने 4th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे 5th पार्ट में, और आज के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो कम्युनिटी फार्मेसी है ये भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने बात कर लिया है वो हमारा हो गया है ऑडिट इन फार्मेसी। हमने बात किया है दोस्तों ऑडिट इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी में जांच पड़ताल होती है, उसके बारे में बात कर लिया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में भी पढ़ा था। इंटरनल ऑडिट्स होता है, एक्सटर्नल होते हैं, साथ में क्लिनिकल ऑडिट्स भी होते हैं। आज अब बात करेंगे दोस्तों एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। साथ ही दोस्तों बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, यम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में। शॉर्ट में थोड़ा देखेंगे क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे दोस्तों इन सब टॉपिक को, और आज के साथ हमारा जो चैप्टर होगा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी में स्मूथ, सेफ और इफिशिएंट ऑपरेशन के लिए। कहने का मतलब है जो कि हमारा फार्मेसी है क्या हो, स्मूथ हो, सुचारू रूप से चले, सेफ हो, इफिशिएंट, एक अच्छी तरीके से क्या हो चलता रहे। इसके लिए एसओपी बनाना बहुत ज़रूरी है। एसओपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यह राइट एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है राइट एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? कहने का मतलब है लिखित रूप से एक इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है। स्टाफ को बताता है कि हर ऑपरेशन कैसे, कब और किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना है। एसओपी से एरर कम होते हैं, यानी कहने का मतलब जो हमारे फार्मेसी में जो गलतियां हैं, जो एरर हैं, जो कमियां हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। साथ में कॉम्प्लिकेंस इंश्योर होती है और पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है, यानी कहने का मतलब जो भी पेशेंट की सेफ्टी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मेन एरियाज़ की बात करें, यानी एसओपी कहाँ पे मेन एरियाज़ में काम करता है। जैसे पे एक लीगल कॉम्प्लिकेशन, कानूनी अनुपालन के लिए इस्तेमाल होता है एसओपी। फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और फार्मासिस्ट प्रेजेंस को मेंटेन करना। कहने का मतलब है जब भी आप फार्मेसी ओपन करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए, साथ में फार्मासिस्ट का उसमें उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एसओपी के अंतर्गत आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। जब भी आप कहीं मेडिसिन बेच रहे हैं तो आप उसका लाइसेंस होना चाहिए, आपके फार्मेसी का लाइसेंस होना चाहिए, उसमें कोई फार्मासिस्ट उपस्थित होना चाहिए, तभी आप दवाओं को बेच सकते हैं। इन्हें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, स्टेट फार्मेसी रूल के हिसाब से रिकॉर्ड रखना पड़ता है, यानी ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। क्लियर। आगे बात करेंगे साइट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा साइट, स्टोरेज, यानी फार्मेसी का क्लीन, ऑर्गेनाइज और पेशेंट फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए। साथ में मेडिसिन के लिए रैक्स होने चाहिए, स्टोरेज के लिए सेल्वेज होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की व्यवस्था होना चाहिए, साथ में डिस्पेंसिंग एरिया भी होना चाहिए ताकि सही तरीके से इसको मेंटेन किया जा सके। अगला है क्या, वेंडर सिलेक्शन और प्रोक्यूरमेंट। जब भी आप मेडिसिन को खरीदेंगे कैसे वेंडर को सिलेक्ट करना है। देखिए ऑथराइज्ड सप्लायर से मेडिसिन को, प्रोडक्ट को खरीदना, यानी ऐसे किसी लोकल से नहीं खरीद लेना है, किसी ऑथराइज्ड सप्लायर से मेडिसिन को खरीदना है। उसकी क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी टाइम और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को भी चेक करना है। क्लियर। एसओपी के अंतर्गत और क्या आता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी आपके स्टॉक को कैसे मैनेजमेंट करना है। मेडिसिन का एक्यूरेट स्टॉक रखना, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर लेवल को मेंटेन करना। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, यानी कहने का मतलब जब आपका मेडिसिन खत्म हो रहा हो तभी आप वापस से क्या कर दें, फिर से मेडिसिन को ऑर्डर कर दें, जिससे क्या हो वो वापस से मेडिसिन आ जाए और मेडिसिन खत्म होने से पहले आपके फार्मेसी में फिर से मेडिसिन की उपलब्धता हो जाए। इसी को रीऑर्डर लेवल को मेंटेन करना कहते हैं। अगला क्या, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, उसे वैलिडेट करना, मेडिसिन डिस्पेंस करना, काउंसलिंग और प्रॉपर लेबलिंग को इंश्योर करना, ये क्या आता है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग भी हमारी एसओपी के अंतर्गत आता है। अगला क्या, डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग, यानी जो भी मेडिसिन है वो पेशेंट को मेडिसिन डोजेज, फ्रीक्वेंसी, साइड इफेक्ट को समझाना, यानी उसे डिस्पेंस करना, उसे काउंसिल करना, ओटीसी और सेल्फ मेडिकेशन को के बारे में उसको एडवाइस देना, उसे सलाह देना। क्लियर। और उसके बाद क्या है, बिलिंग है, अकाउंटिंग, कैश क्रेडिट, डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, डे बुक एंड कैश बुक, लीडर, इनवाइस मेंटेन करना, इन सबको क्या है मेंटेन करना, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। अगला क्या, सीआरएम आपको अभी पढ़ चुके हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और पेशेंट को फॉलोअप करना, यानी पेशेंट हिस्ट्री, फॉलोअप, रिमाइंडर और हेल्थ टिप्स प्रोवाइड करना, जिससे कंप्लेंट और फीडबैक टाइमली क्या हो, रिजॉल्व हो सके, यानी वह सॉल्व हो सके। अगर कोई कंप्लेंट आता है तो उसे क्या हो, समय से उसे सॉल्व किया जा सके। ऑडिट करना भी, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करना, एरर और कॉम्प्लिकेशन इशू, इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करना। अगर उसमें कोई कमियां हो, कोई गलतियां हो रहा है तो उसको क्या करें, उसको आइडेंटिफाई करना, जिससे क्या हो हमारे जो फार्मेसी का जो
जो जो फ्लो है, जो कंटिन्यूस जो फ्लो है जिससे हमारा फार्मेसी चल रहा है वो लगातार क्या हो बनी रहे, इसलिए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करना। हेल्थ सर्विस भी इसके अंतर्गत आता है। स्क्रीनिंग सर्विस जैसे वैक्सीनेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, रेफरल प्रोसेस मैनेज करना, यानी अगर किसी को आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो उसे बड़े डॉक्टर को रेफर कर देना। पेशेंट की सेफ्टी, अर्ली डिजीज डिटेक्शन इंश्योर करना, जिससे किसी भी पेशेंट को जो बीमारी है उसे पहले ही क्या किया जाए, डिटेक्ट कर दिया जाए, जिससे उसे पहचाना जा सके। बेनिफिट क्या होते हैं दोस्तों, इसे बेनिफिट होते हैं ऑपरेशनल इफिशियंसी, यानी स्मूथ और कस्टलेस फार्मेसी आपकी हमेशा चलती रहती है। पेशेंट की सेफ्टी अच्छी हो जाती है, यानी पेशेंट क्या होते हैं, कहने का मतलब उसमें कमियां गलतियां कम होते हैं। लीगल कॉम्प्लिकेंस, यानी कानूनी रूप से सहायता मिलता है, जिससे कानून फार्मेसी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होती है। फाइनेंशियल कंट्रोल, एक्यूरेट अकाउंट, बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जो भी आपके फार्मेसी में जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें यानी पैसे से लेन देन जो चीज़ें वो क्या होती है कंट्रोल में रहती हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और जो आपका कस्टमर है वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, साथ में लॉयल रहते हैं। अगला क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, यानी डिजिटल हेल्थ की बात करेंगे, यम हेल्थ की बात करेंगे, ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। एक एक करके देखेंगे दोस्तों। जैसे पहला क्या है, डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ का मतलब होता है दोस्तों हेल्थ केयर सर्विस और इन्फॉर्मेशन को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोवाइड करना या मैनेज करना। आप बहुत देखे होंगे डिजिटल, जैसे यानी कहने का मतलब है फ़ोन के माध्यम से या वेब के माध्यम से, इसके माध्यम से क्या करें, किसी भी हेल्थ केयर सर्विस को इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड यानी EHR, साथ में टेलीमेडिसिन, वेरिएबल डिवाइस, ऐप्स या हेल्थ एनालाइट्स शामिल होते हैं। जैसे देखेंगे जो फीमेल में जो मतलब कैलकुलेट करने के लिए उनका जो पीरियड होता है उनको कैलकुलेट करने के बहुत सारे पीरियड ट्रैकर आते हैं, ऐप आते हैं, उसके माध्यम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इन हेल्थ रिकॉर्ड को क्या करते हैं, हम उसमें अपडेट करते रहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारा जो हेल्थ का है उसका डिजिटल रूप से क्या होता है, सेव हो जाता है। यूजफुलनेस की बात करेंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में बात करेंगे तो रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, यानी जो भी पेशेंट हो उनको टाइम टू टाइम पेशेंट की कंडीशन रियल टाइम ट्रैक की जा सकती है। साथ में डाटा मैनेजमेंट, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन डिजिटली इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को डाटा एनालाइज से बेटर ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में क्या होता है, मदद मिलता है, जिससे डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपके इलाज के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। पेशेंट एम्पावरमेंट, पेशेंट को अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी पेशेंट अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकता है, वहाँ पे देख सकता है। अगला एक दोस्तों यम हेल्थ। यम हेल्थ को मोबाइल हेल्थ भी के नाम से भी जानते हैं। यम हेल्थ का मतलब होता है मोबाइल डिवाइस, ऐप्स या वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ सर्विस और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल की ये हेल्थ ऐप्स हो सकते हैं, SMS रिमाइंडर हो सकते हैं, मोबाइल अलर्ट्स हो सकते हैं, वेरिएबल फिटनेस ट्रैकर हो सकते हैं। यूजफुलनेस की बात करें, इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसकी उपयोगिता है दोस्तों पेशेंट रिमाइंडर, पेशेंट को क्या करेगा, रिमाइंडर देगा, जैसे मेडिसिन के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, हेल्थ चेकअप्स के बारे में अलर्ट भेजता है। जैसे उसमें आप क्या करेंगे, उसमें एक रिमाइंडर सेट कर देंगे, इस टाइम पे हमको मेडिसिन लेना है, तो आपको उस पर रिमाइंड करा देगा, आपको उसमें बता देगा कि हाँ इस टाइम पे आपको मेडिसिन लेना है, इसलिए रिमाइंडर आप क्या होगा, बजने लगेगा। साथ में हेल्थ एजुकेशन भी होगा, यानी हेल्थ टिप्स के बारे में, प्रिवेंशन मेजर्स मोबाइल्स ऐप के जरिए प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे आप अपने हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, कैसे उसे रोग प्रिवेंटिव कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है उस रोग से बच सकते हैं। रिमोट कंसल्टिंग, यानी डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ वीडियो ऑडियो से कंसल्ट करना, यानी उनसे क्या करना, उनसे बातचीत करना, जिसके बारे में आप क्या परामर्श ले सकते हैं, यानी कंसल्टेशन ले सकते हैं। मॉनिटरिंग भी होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रेट आदि ट्रैक करना, ये सभी यम हेल्थ के माध्यम से किए जा सकते हैं। अगला क्या है, ऑनलाइन फार्मेसी। दोस्तों ऑनलाइन फार्मेसी आप सबको पता है, जहाँ से आप मेडिसिन मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर देते हैं, मेडिसिन आपके घर पे आ जाता है। तो ऑनलाइन फार्मेसी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन या OTC मेडिसिन को इंटरनेट के माध्यम से ऑर्डर कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब है जैसे हमने क्या किया फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे जैसे हम सामान ऑर्डर करते हैं, वैसे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन जैसे ट्रूमैक्स है, ऐसे बहुत सारे नेटमैक्स है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप दवा को ऑर्डर कर सकते हैं, आपको दवा आपके घर पे डिलीवर की जाती है, मेडिसिन घर पर डिलीवर होती है, और पेशेंट को फार्मासिस्ट या ऑनलाइन काउंसलिंग भी मिल जाती है। वो क्या करता है, ऑनलाइन को क्या करते हैं, फार्मासिस्ट से बातचीत भी कर लेते हैं। यूजफुलनेस की बात करें इसके दोस्तों, तो इसका यूजफुलनेस है एसेसिबिलिटी, यानी रिमोट या रूरल एरिया में पेशेंट को मेडिसिन आसानी से मिल जाएगी। कन्वीनियंस, सुविधा होती है, होम डिलीवरी, डिजिटल पेमेंट और ऑर्डर ट्रैकिंग भी आसानी से हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर भी कहाँ तक पहुँचता है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, आपके घर तक सामान पहुँचा दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन, मेडिसिन की यूजेज, डोजेज, साइड इफेक्ट ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाते हैं। यम हेल्थ इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब है
कि ऐप बेस्ड रिमाइंडर या डिजिटल काउंसलिंग पॉसिबल हो जाता है इसके माध्यम से। एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में जैसे वो टाटा 1mg करके एक ऐप आता है, इसमें आप दवा को ऑर्डर कर सकते हैं। फार्मा इजी है, नेटमेक्स है, अपोलो फार्मेसी ऑनलाइन आता है, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ग्लोबली की बात करें तो CVS फार्मेसी है, वालग्रीन है, बूट्स के नाम से, ये सब ऐप हैं जहाँ पे आप मेडिसिन को ऑर्डर करेंगे और मेडिसिन आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर था, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर के साथ साथ जैसा आपको पता है हमने कम्युनिटी फार्मेसी को भी कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में कौन सा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगले क्लास में हम नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।